वापस सभी के पास आती है, लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। पेन लेने गई थी या फैक्ट्री में पेन बनाने? इतनी देर क्यों लगा दी? जेठानी जी ने बताया था कि गेट के बाहर है, लेकिन कौन से गेट के बाहर ये नहीं बताया। यहाँ 150 गेट हैं, इसी वजह से मैंने सारे गेटों पर देखा और रास्ता भूलकर कंफ्यूज हो गई। अरे ऐसा तो होगा ही, जब गरीब घर की लड़की करोड़पति घर की बहू बनेगी और टूटे फूटे घर से सीधे 150 गेटों वाले महल में आ जाएगी। तुम जैसे नीच गरीब लड़कियों को तो गरीब जगह पैदा होकर वहीं मर जाना चाहिए। रिया की कड़वी बातें सुनकर अंशिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या जरूरत थी तुझे इस तरह बोलने की? उससे सही बात कह रही थी। बेचारी 150 गेट है, कंफ्यूज तो हो ही जाएगी। कल की ही तो आई है वो यहाँ। मेरी मर्जी, मैं तो बोलूंगी। वैसे भी क्या ही गलत कह दिया मैंने, है तो गरीब घर की ही। मैं उसे देख कर आता हूँ। और रिया, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ, हॉस्टल जाकर सारे संस्कार ही भूल गई है। इतना कहकर सिद्धांत अंशिका के पास आता है, जो बेड पर बैठकर रो रही थी। देखो अंशिका, तुम इस तरह रो मत। रिया बुरी नहीं है, वो बस थोड़ी चिड़चिड़ी है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाया करो, उसे तो मैं समझा दूंगा। नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिएगा। अभी वो छोटी है, खुद ही समझ जाएगी। छोड़िए। उसने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, उसके बावजूद तुम उसी का साइड ले रही हो। सच में तुम्हारी अच्छाइयों से तो कभी कभी मुझे जलन होने लगती है। सिद्धांत के ऐसा थोड़ा हंसी मजाक करने पर अंशिका रोना बंद करती है और फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, तब से हम लोग इस गेट पर खड़े हैं, तो आई क्यों नहीं? इतनी देर लगा दी। आप लोगों के लिए ये 150 कमरे और 150 दरवाजे आम बात है, लेकिन मैं तो इस चक्कर में इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भूल ही जाती हूँ मुझे जाना कहाँ है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी शुरू में यही परेशानी होती थी। ये परेशानी तो सबको हो सकती है। क्यों ना हम हर कमरे के बाहर रूम नंबर लिख दें, जिससे हमें इन 150 गेटों या कमरों को ढूंढने में परेशानी न हो। अरे बहू, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं आज ही स्टाफ से कहकर ये काम करवा देता हूँ। फिर अंशिका के कहने पर सभी 150 गेटों के बाहर रूम नंबर लिख दिए जाते हैं। और फिर अगले दिन, आप सब लोग यहाँ गार्डन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं और मुझे यहाँ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हे भगवान, मेरा तो हॉस्टल से आना ही बेकार हो गया। अरे आप परेशान क्यों होती हैं? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्या आप मेरा इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेंगी? पहले आप खुद तो पढ़ना लिखना सीख जाइए। लेकिन मैंने भी कॉलेज में पढ़ाई की है और मुझे आता भी है। आपसे भूल रही हैं। आपने किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की होगी, लेकिन मैं इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ती हूँ। आखिरकार करोड़पति घर की बेटी जो हूँ। इस तरह रिया अंशिका को ताना मारकर वहां से भगा देती है। अब अक्सर इसी तरह जब भी अंशिका रिया से कुछ कहती, रिया उसे ताना मारती। अब इसी तरह एक दिन, बड़े दिन हो गए, हम सब कहीं घूमने नहीं गए। हाँ, बात तो सही है। इतने दिनों से हम सब घर पर ही बैठे हैं, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, चल सकते हैं। वैसे भी कंपनी में भी थोड़ा काम कम ही है। हाँ, और सभी कर्मचारियों को हमने छुट्टी भी दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं।